प्रिय छात्रों, आज हम प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। देखिए पहला पार्ट, इसमें कहा गया है निम्न परिस्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। फर्स्ट पार्ट दे रखा है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई इसकी ज्ञात करनी है। देखिए सबसे पहले हमारा क्षेत्रफल दे रखा है, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दे रखा है। ये दे रखा है हमारा 528 वर्ग मीटर। अब क्वेश्चन में पूछा है उसकी लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले उसने पूछा है लंबाई जो है चौड़ाई के दुगने से अधिक है, तो सबसे पहले हमें इसकी चौड़ाई माननी पड़ेगी। यहाँ लिखेंगे माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई मान के चलते हैं x मीटर है, तब चौड़ाई उसकी x मीटर है, तो उसने कहा है लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक। तो इसीलिए आयताकार भूखंड की चौड़ाई जो होगी, आयताकार भूखंड की लंबाई, इसने कहा था चौड़ाई के दुगने से, चौड़ाई हमने x मानी थी, इसका दुगना यानी कि 2 से एक अधिक है, यानी कि प्लस का 1। ये इसकी हमारी लंबाई होगी, यानी चौड़ाई x हो गई, लंबाई होगी 2x + 1। अब देखिए इसका क्षेत्रफल दे रखा था, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल ये दे रखा था हमारा 528। हम जानते हैं क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई गुना चौड़ाई ये दे रखा है हमारा 528। ठीक है बच्चे, यहाँ तक समझ में आ गया। अब लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई का मान रख दीजिए। लंबाई कितनी दे रखी है, 2x + 1। लंबाई दे रखी है हमारी 2x + 1 इंटू चौड़ाई कितनी दे रखी है हमारी x, बराबर दे रखा है हमारा 528। अब x की अंदर गुना कर दीजिए, x की 2x में करेंगे यह आ जाता है हमारा 2x² प्लस x की 1 में करेंगे x बराबर 528। या इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x² प्लस x माइनस 528 बराबर 0। अब देखिए इसके गुणनखंड करने पड़ेंगे हमें। गुणनखंड करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले पहली और आखिरी संख्या की गुणा करते हैं। जब पहली और आखिरी संख्या गुणा करेंगे 2 की 528 में गुणा करेंगे। चलिए यहाँ कर लेते हैं छोटा सा एक 528 की जब हम 2 से गुणा करेंगे, 8 दूनी 16, बचा 1, 2 दूनी 4 और 1 5 और 5 दूनी 10, यह आ जाता है हमारा 1056। अब इस 1056 के टुकड़े करने हैं जिनके जोड़ने या घटाने से बीच वाली संख्या जाए। बीच में क्या दे रखा है हमारा 1, तो चलिए टुकड़े करते हैं, फैक्टर करते हैं इसके। सबसे पहले 2 से करते हैं, 2 पंज 10, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से करिए, 2 दूनी 4, 2 छिंग 12, 2 चौक 8, फिर 2 से करिए, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से कर दीजिएगा, 2 छिंग 12, बचा 1, 2 छिंग 12, फिर 2 से करिए, 2 तिया 6, 2 तिया 6, अब 11 से कर लीजिए, 11 तिया 33 और फिर 3 एकम 3। ये इसके फैक्टर आ गए। अब इनको हमें इस तरीके से गुणा करनी है जिनको जोड़ने से या घटाने से बीच में संख्या आ जाए 1। देखिए 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, 32 तो 1 आ गया और 11 तिया 33 1 आ गया। 33 में से जब हम 32 घटाते हैं तो हमारा 1 बच जाता है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, तो 2x² प्लस इस 1 की जगह लिखेंगे 33 माइनस 32 इंटू ये x हमारा जुगा तो माइनस 528 बराबर 0। इस तरीके से ये हमारे इसके फैक्टर हो जाते हैं। ठीक है, अब ये हमारा इस तरह से गुणनखंड होगा। आगे देखिए, अब इस x के अंदर गुना करेंगे तो जाता हमारा 2x² प्लस x की 33 में करेंगे 33x माइनस
32x माइनस 528 बराबर 0। पहले दो में क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पर x कॉमन ले सकते हैं। अंदर बचा हमारा 2x प्लस 33, यहाँ माइनस है तो माइनस कॉमन ले लीजिए। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, देखिए x यहाँ पर तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम इसको 16 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 16 से दोनों संख्याएं काट दी जाएंगी। चलिए काटिए, 16 दूनी 32, 2x, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो अंदर किसी में बदल दीजिए, ये हो जाता है प्लस। 16 की 52 में काटेंगे, 16 3 48, बचे 3, सॉरी बचे 4, यहाँ 48 हो गया, 16 3 48 बराबर 0। देखिए दोनों ब्रैकेट वाली संख्या हमारी समान आ गई। गुणनखंड में दोनों ब्रैकेट वाली संख्या हमारी समान आनी जरूरी होती हैं। तो कौन कौन सी संख्या बच गई, एक तो आ गया 2x प्लस 33 और एक आ गया हमारा x माइनस 16 बराबर 0। अब इनको दोनों को अलग अलग लिखते हैं। पहले आप देख लीजिए फर्स्ट पार्ट ये वाला, यदि 2x प्लस 33 बराबर 0, तो यहाँ लिख सकते हैं 2x बराबर माइनस के 33 या x बराबर माइनस के 33/2। देखिए x का मान आया, जबकि x हमने क्या माना था, चौड़ाई मानी थी। चौड़ाई कभी भी माइनस में नहीं आती, तो इसको हम छोड़ देते हैं। अगला पार्ट लीजिए, x माइनस 16 बराबर 0। अब x माइनस 16 का लीजिए, लिखते हैं यहीं पे, यदि x माइनस 16 बराबर 0, तो x का मान कितना आ जाता है, ये आ जाता है हमारा x का मान 16। अब ये x का मान 16 आ गया, यानी कि हमारी आयताकार भूखंड की चौड़ाई आ गई, x का मान आ गया। क्या लिखेंगे, क्योंकि इसने पूछा था ना लंबाई और चौड़ाई दोनों निकालनी थी, इसलिए आयताकार भूखंड की चौड़ाई, आयताकार भूखंड की चौड़ाई हमने मानी थी x, आयताकार भूखंड की चौड़ाई क्या लिखेंगे, तो x बराबर आ गई हमारी, ये आ गई हमारी 16 मीटर। चौड़ाई तो आ गई, अब इसी तरह से लंबाई निकालेंगे। आयताकार भूखंड की लंबाई, लंबाई क्या मानी थी हमने, लंबाई मानी थी 2x प्लस 1, क्या आ जाती 2x प्लस 1, x का मान रख दीजिए, तो 2 गुना x का मान है हमारा 16 प्लस 1, 16 दूनी 32 प्लस 1, ये आ गई हमारी 33। तो इस तरह से आयताकार भूखंड की लंबाई आ गई हमारी 33 और इसकी चौड़ाई आ गई हमारी 16। इस तरीके से ये प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट ये कंप्लीट हो जाता है। इसको आज आप करिए, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट।